एक गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम बिंदिया था। उसके माता पिता का देहांत हो चुका था। बिंदिया अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। चाचा खेत पर काम करने चले जाते थे। चाची दिन भर छोटी सी बच्ची से काम करवाती थी। बिंदिया का बहुत मन था पढ़ने का, लेकिन उसके चाचा चाची उसे पढ़ाना नहीं चाहते थे कि कहीं पढ़ लिख कर वह कहीं चली न जाए। उन्हें मुफ्त की नौकरानी मिल गई थी। एक दिन बिंदिया घर का काम निपटाकर घर के बाहर खेलते बच्चों को देख रही थी। तभी बच्चे उसे साथ में खेलने के लिए बोलने लगे। बिंदिया मना करते हुए बच्चों से बोलती है, नहीं, मेरी चाची मुझे बहुत मारेगी। अभी वो सो रही हैं, इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ। बिंदिया उदास बैठी थी। तभी गांव के सरपंच की पत्नी राधा वहां से गुजरी। राधा बिंदिया के माता पिता को अच्छे से जानती थी। राधा बिंदिया को उदास बैठे देख से पूछती है, बेटी इतनी उदास क्यों बैठी हो? क्या बात है, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बिंदिया जवाब देते हुए राधा से बोलती है, नहीं चाची, सब ठीक है, आप जाओ। अगर चाची ने आपसे बात करते देख लिया तो बहुत मारेगी। बिंदिया की बात सुनकर राधा को बहुत गुस्सा आता है और वह बिंदिया से बोलती है, बेटी मैं किसी से नहीं डरती, तू चिंता मत कर, बता क्या बात है। बिंदिया राधा चाची को सारी बात बता देती है। अगले दिन गांव में पंचायत बैठती है और बिंदिया के परिवार को बुलाया जाता है। सरपंच जी बिंदिया के चाचा से पूछते हैं, क्यों रे बद्री, तुझे और तेरी बीबी को शर्म नहीं आती इतनी छोटी सी अनाथ बच्ची पर जुल्म करते हुए? बद्री सरपंच जी को जवाब देते हुए बोलता है, नहीं सरपंच जी, आपको किसी ने गलत खबर दी है। हम तो इसे बहुत प्यार से पालते हैं। बद्री का जवाब सुन के सरपंच जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह चिल्लाते हुए बद्री को बोलते हैं, झूठ बोला तो गांव से तेरा हुक्का पानी बंद करवा दूंगा। तूने इसे अभी तक स्कूल क्यों नहीं भेजा? बद्री डरते हुए सरपंच जी को बोलता है, मालिक, इसका ही मन पढ़ाई में नहीं लगता। बद्री का जवाब सुनते ही सरपंच जी चिल्लाते हुए बोलते हैं, झूठ बोल रहा है। आज से पंचायत फैसला करती है कि इसे पूरे गांव में कोई भी सहारा नहीं देगा। कोई भी इनके परिवार से मतलब रखेगा तो उसका भी हुक्का पानी बंद समझो। गांव वाले फैसला सुनके सरपंच जी से बोलते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन अब इस बच्ची का क्या होगा? ये तो और जुर्म करेगा इस पर। तभी सरपंच जी गांव वालों से बोलते हैं, हमने फैसला किया है कि इसे मेरी पत्नी राधा पालेगी। यह हमारे घर में रहेगी और स्कूल जाएगी। पूरी पंचायत में यह सुनकर तालियां बजने लगती है। बद्री गिड़गिड़ा कर माफी मांगता रहता है, लेकिन पंचायत फैसले पर अटल रहती है। उसी दिन राधा आकर बिंदिया को ले जाती है। बिंदिया के घर में आने से सरपंच के घर में रौनक आ जाती है। दरअसल राधा के कोई संतान नहीं थी। बिंदिया को बेटी के रूप में पाकर राधा बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों में बिंदिया स्कूल जाने लगती है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। इधर बिंदिया के चाचा चाची को गांव छोड़ना पड़ता है। वे दोनों शहर में जाकर मजदूरी करने लगते हैं। धीरे धीरे समय बीत जाता है। एक दिन बिंदिया आकर राधा के गले लग जाती है। राधा बिंदिया से पूछती है, क्या बात है, इतनी खुश क्यों है? बिंदिया राधा को बताती है, माँ, मुझे कॉलेज में दाखिला मिल गया, अब मैं इंजीनियर बन पाऊंगी। सरपंच और राधा बहुत खुश होते हैं। कुछ ही दिनों में बिंदिया शहर पहुंच जाती है। वह मन लगाकर पढ़ाई करने लगती है। पढ़ाई पूरी होने पर उसे डिग्री मिल जाती है। कुछ ही दिनों में उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। राधा को एक बिल्डिंग बनाने का प्रोजेक्ट मिलता है। एक दिन बिंदिया बिल्डिंग की साइट पर देखभाल कर रही थी। तभी पीछे से किसी ने उसे पुकारा। एक बूढ़ी औरत बिंदिया से बोलती है, मैडम, मेरे पति बीमार रहते हैं, उनकी देखभाल के लिए मैंने एक दिन की छुट्टी ली थी। यहाँ मेरी जगह किसी और को रखिया, हम भूखे मर जाएंगे, मैं आगे से छुट्टी नहीं करूंगी। बिंदिया पलटकर देखती है तो वह बूढ़ी औरत को पहचान जाती है। यह उसकी चाची थी। उसी समय चाची बिंदिया के पैरों में गिर जाती है। मालकिन, मुझे काम से मत निकालो, मेरा पति मर जाएगा, हम भूखे मर जाएंगे। बिंदिया अपने चाची से पूछती है, कहाँ है तुम्हारे पति? मुझे उनके पास ले चलो।
चाची बिंदिया को लेकर पास ही में बने एक झोपड़े में ले जाती है। बिंदिया चाचा को इस हालत में देखकर चाची से पूछती है, क्या हुआ इन्हें? चाची जवाब देते हुए बोलती है, अरे उठो, देखो इंजीनियर साहिबा आई है, बहुत अच्छी है। ये मालकिन मजदूरी करते करते बहुत सी मिट्टी इनके फेफड़ों में चली गई, जिससे इनके फेफड़े खराब हो गए। चाची की बात सुन के चाचा बोलते हैं, अरे ये क्यों नहीं कहती, हमारे कर्मों की सजा मिल रही है। हमने एक अनाथ छोटी सी बच्ची, जो मेरे बड़े भाई की आखिरी निशानी थी, उस पर बहुत जुल्म किए, उसी की सजा हमें मिल रही है। गांव, खेत, मकान सब छूट गया, अब तो बस मौत का इंतजार है। ये कहकर दोनों रोने लगे। बिंदिया अपने चाचा की बात सुनकर उनसे बोलती है, चाचा जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही छोटी सी बच्ची बिंदिया हूँ। चलो मैं आपका इलाज करवाऊंगी, आज से आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगे। बिंदिया की ये बात सुन के चाचा बोलते हैं, बेटी तू बड़े दिल वाली है, तूने हमें माफ कर दिया, लेकिन हम इस लायक नहीं है, हमें हमारे हाल पर छोड़ दे। चाचा की यह बात सुनते ही चाची बोलती है, बेटी हम किस मुंह से तेरे साथ चले, जब तुझे हमारी जरूरत थी तब हमने तुझ पर जुल्म किए। चाचा चाची की बात सुन के बिंदिया बोलती है, चाची अगर वह सब नहीं होता तो शायद आज मैं इंजीनियर न बन पाती। जो होता है अच्छे के लिए होता है। बिंदिया उन्हें अपने साथ अपने घर ले गई, चाचा का इलाज करवाया। फिर एक दिन दोनों को लेकर बिंदिया गांव पहुंची। बिंदिया को चाचा चाची के साथ देखकर सरपंच जी बोले, अरे बद्री बेटी ये तुझे कहाँ मिल गया? बिंदिया जवाब देते हुए सरपंच जी को बोलती है, पिताजी ये बहुत बुरे हालात में थे, अब ठीक है, इन्हें इस गांव में रहने दीजिए, इनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगी। बिंदिया की बात सुन के राधा बद्री से बोलती है, देखा बद्री, जिस बेटी की तुमने कभी कद्र नहीं कि वही तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बन गई। चाचा चाची कुछ नहीं बोले, बस हाथ जोड़कर रोते रहे।